अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक के बारे में है कि सॉफ्ट फूड्स के क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आप सॉफ्ट फूड को देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सॉफ्ट फूड के फ़ायदे भी बताऊंगा और साथ देने का सही तरीका भी समझाऊंगा, ताकि जो सॉफ्ट फूड है आपके बर्ड के ऊपर असर करे, यानी उनको लगे और उनका फ़ायदा भी हो। अक्सर का देखने में आया है कि आप सही तरीके से सॉफ्ट फूड नहीं देते, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बर्ड का पेट भरता है, लेकिन जो चीज़ें बर्ड को ज़रूरत होती हैं और जो सॉफ्ट फूड में अच्छी क्वान्टिटी में पाई जाती हैं वो बर्ड्स का जिस्म एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बर्ड्स के लिए नहायत ज़रूरी हैं और जो सॉफ्ट फूड के ज़रिए ही पूरी होती हैं, लेकिन आप सॉफ्ट फूड को देने का तरीका मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बर्ड्स के जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो सॉफ्ट फूड के लिए मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो में आप मेरा एक्सपीरियंस भी जान लें और जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ वैसे यूज़ करवाएंगे और साथ फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। तो आपने वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों, सॉफ्ट फूड में जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है बॉइल्ड गंदम, यानी कि उबली हुई गंदम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ये आपके बर्ड्स के लिए नहायत ज़रूरी है और इसको नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला माना जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक अपने बर्ड्स को किसी किस्म का कोई फार्मूला यूज़ नहीं करवाया, यानी कि ब्रीडिंग फार्मूला। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड्स को डेली की बुनियाद पर एक बार गंदम दे देता हूँ, जिससे मेरे बर्ड लाजवाब ब्रीड करते हैं। आप देख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि इससे आपको जो बर्ड्स के विंग्स होंगे काफ़ी शाइनी आएंगे, यानी कि चमकदार पर होंगे। अगर आप उनको सेल करना चाहेंगे तब भी आपके आसानी से सेल हो जाएंगे और एक खूबसूरत बर्ड आपका निकलेगा। और इसके साथ एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इससे आपके बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, यानी कि 1 महीने के अंदर वो उड़ के मटकियों से बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल सेल्फ हो जाएंगे, खुद खाने पीने लग जाएंगे। उनका साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप उनसे नेक्स्ट ब्रीड लेना चाहेंगे तो वो एक लाजवाब किस्म के आपके पास ब्रीड करेंगे और अगर आप सेल करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने अच्छे परों, अपने साइज़ के हिसाब से वो सेल भी हो जाएंगे। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जिन दोस्तों को ये मसला आ रहा होता है कि उनके बर्ड्स कम अंडे दे रहे हैं, तो अगर आपने ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अंडे लेने हैं तो अपने बर्ड्स को बॉइल्ड गंदम हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए नहायत ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं इसके देने के तरीके के बारे में। पहले हम सर्दियों का तरीका जान लेते हैं कि आपने सर्दियों में किस तरह से इस्तेमाल करवाना है। तो सर्दियों में आप सिंपली अपने बर्ड्स को ये उबाल कर देंगे। आप किसी बर्तन में पानी डाल देंगे, उसके अंदर ये गंदम डाल देंगे अपने बर्ड्स के हिसाब से। अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर बर्ड्स कम है तो कम डालें। इसको आपने उबालने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि ये बिल्कुल नरम हो गई है, हाथ से इसको बाहर निकालें, अपने हाथ से इसको कुचलें। अगर ये आपके नाखूनों से कुचली जाती है तो तब बर्ड्स के खाने के लिए बिल्कुल सही है, आपका बर्ड से चिबा कर खा पाएगा। इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, पानी से अच्छी तरह धो लेना ताकि यानी कि ये ठंडी हो जाए। फिर आपने इसे किसी कपड़े को बिछा कर रख देना है ताकि इसका पानी सूख जाए। पानी सुखाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब अपने बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवाएं तो उसके अंदर पैरासाइट्स वगैरह ना बने, यानी कि जरासीम, तो और आपका बर्ड्स बीमारियों से बचा रहे। तो ये तो हो गया सर्दियों का तरीका। अब बातें हैं गर्मियों में आपने अपने बर्ड्स को किस तरह यूज़ करवानी है। गर्मियों में आपने अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम हरगिज़ भी उबाल कर नहीं देनी, बल्कि अपने बर्ड्स को भिगोकर इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि अगर अपने बर्ड्स को आप गंदम भिगोकर इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी बानिस्बत उबली हुई गंदम की, क्योंकि उबली हुई गंदम की तासीर गर्म होती है, जो कि सर्दियों के लिए मुफीद है और गर्मियों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स को गर्मियों में रात को आप भिगो कर रख दिया करें। गंदम सुबह तक ये नरम हो चुकी होगी, लेकिन आपने भिगोने में एक तरीके का ये ख्याल रखना है कि जब भी अपने बर्ड्स के लिए आप गंदम भिगो कर रखें उसके अंदर आपने सेब के सिरके के 1 से 2 कतरे लाजमी डाल लेने ताकि इसके अंदर जरासीम ना बने, क्योंकि अगर पूरी रात पानी खड़ा रहा तो इसके अंदर जरासीम वगैरह बन जाएंगे। अगर आपने सुबह डायरेक्ट अपने बर्ड्स को वो डाल दी तो आपका बर्ड बीमार भी हो सकता है। इसलिए इन सब मसाइल से बचने के लिए सेब के सिरके का लाजमी इस्तेमाल किया करें। आपने सुबह फिर इसे निकाल लेना है, अच्छी तरह धोकर, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया, अच्छी तरह सुखाकर अपने बर्ड्स को दे देनी है। इससे आपका बर्ड इसे खाएगा, अपने चिक्स को फीड कराएगा, चिक्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपका बर्ड भी हेल्दी और एक्टिव रहेगा। और नेक्स्ट सॉफ्ट फूड हमारे पास आ रही है बॉइल्ड राइस, यानी कि उबले हुए चावल। उबले हुए चावलों के अंदर सबसे पहले तो फैट पाया जाता है, जो कि बर्ड्स के अच्छे साइज़ और अच्छी ब्रीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि उबले हुए चावलों को आपने हफ्ते में एक ही बार इस्तेमाल करवाना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे आपके बर्ड के अंदर चर्बी बन जाएगी और उसे ब्रीड के अंदर बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। सबसे बड़ा उससे मसला एग बाइंडिंग का आ सकता है, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन गंदों में भी पाई जाती है और चावल में भी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। इसके अंदर आयरन और पोटाशियम काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि बर्ड्स की खून की रवानी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल लाजमी दिया करें। आप 1 चम्मच 1 पेयर के हिसाब से उबाल कर अपने बर्ड्स को दे दिया करें। आपका बर्ड से बहुत ज़्यादा शौक से खाएगा और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ। इसका सर्दियों और गर्मियों को ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सर्दियों में भी आपने अपने बर्ड्स को उबाल कर देने हैं और गर्मियों में भी उबाल कर देने हैं, लेकिन सर्दियों में आपने एक ख्याल रखना है कि इसके अंदर अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया करें। उबले हुए चावलों की तासीर ठंडी होती है। अगर आप सर्दियों
सर्दियों में इस्तेमाल करवाएंगे तो ठंडी चीज़ से आपके बर्ड्स को जुकाम और बुखार हो सकता है। इसलिए इसके अंदर आप सर्दियों में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो ये थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म हो जाएगी और आपका बर्ड हीट पर भी आएगा और बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आप गर्मियों में देना चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ उबाल कर अपने बर्ड्स को दे दिया करें, लेकिन एक ख्याल किया करें कि आप पहले पानी को अच्छी तरह गर्म होने दिया करें, फिर उसके अंदर ये चावल डाला करें ताकि उसके अंदर ये चावल मिक्स ना हो जाए और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर शामिल रहें। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो आप इसे किसी बर्तन में निकाल के उसके ऊपर पानी डाल दिया करें, ठंडा कर दिया करें, उसे पानी अच्छी तरह हाथ के साथ निचोड़ कर अपने बर्ड को दे दिया करें। पर आपका बर्ड इसे खुद भी खाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा और आपके बर्ड्स बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। और जो मसला आता है कि फ़ीमेल अक्सर ब्रीड के दौरान कमज़ोर हो जाती है, यानी कि अपना वो वज़न कम कर देती है। अगर आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार उबले हुए चावल देते रहेंगे तो ये मसला भी आपके साथ नहीं आने वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉफ्ट फूड की बात करते हैं जो कि एक ग्रीन फूड है जिसे हम पालक कहते हैं। पालक और मेथी जो होती है ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। जो पालक का सबसे बड़ा फंक्शन है यानी कि उसका फ़ायदा ये है कि ये आपके बर्ड्स को हीट पर लाती है, यानी कि जो फीमेल क्रॉस नहीं करवाना चाहती अगर आप उसे पालक का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार करवाएंगे तो पेयर हीट पे आएगा, जल्दी से जल्दी मेटिंग करेगा और विद इन हफ्ते के अंदर आपके पास वो एग्स लेकर देगा और इंशाल्लाह 21 से 22 दिन के अंदर उनमें से बच्चे भी निकल आएंगे। और जो पहले चीज़ें आपको बताइए अगर वो आप साथ साथ इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो जो चिक्स की ग्रोथ होगी वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो पालक का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर भी आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि आपके बर्ड्स की ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपके बर्ड्स की खून की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करती है, यानी कि खून को बढ़ाती है। तो इसलिए अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार लाजमी दिया करें और इसको नेचुरल मल्टीविटामिन के तौर पर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार पालक देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स को किसी किस्म के मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तरीके पर विटामिन ए, विटामिन सी काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है जो कि बर्ड्स के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे आपका बर्ड्स का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत आपके बर्ड्स की अच्छी होगी और बर्ड्स को बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन अगर आप बर्ड्स की केज की सफाई वगैरह रखेंगे तो ये चांसेस बिल्कुल 0% हो जाएंगे और बीमारियों वाला किसी किस्म का मसला पालक के इस्तेमाल के साथ आपके बर्ड्स को नहीं आने वाला। लेकिन पालक के इस्तेमाल में एक चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि पालक को हफ्ते में एक ही बार देना, ज़्यादा बार नहीं देना, इससे आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं और बाकी चीज़ों के आपके फ़ायदे बताऊं, आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक करें, साथ घंटे के बटन को दबाएं और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को सिलेक्ट कर लें। इससे मेरी वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी, यानी कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के फ़ायदे के बारे में जो कि उबले हुए चने यानी कि बॉइल्ड चने। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो बॉइल्ड चने में पाया जाता है, यानी कि जो उबले हुए चने होते हैं या अपने जो अपने बर्ड्स को इस्तेमाल कराने वाले को आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले इसके फ़ायदों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे आपके बर्ड का साइज़ भी ग्रो होगा, ये एक नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला है, इससे आपके बर्ड ब्रीड भी बहुत लाजवाब करेंगे और साथ से साथ आपके बर्ड एक्टिव रहेंगे। यानी जो जो शिकायत करते हैं उसका बर्ड लेजी होकर बैठा है, यानी कि ज़्यादा उड़ नहीं रहा और एक जगह पर बैठा है, और अगर मतवजह नहीं हो रहा तभी आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार उबले हुए काले चने लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड ज़्यादा देर तक मीटिंग करते रहते हैं, जो चिक्स की ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और एग्स क्वांटिटी में भी आपको वाज़े तौर पर इजाफा ही महसूस होगा। इसलिए अपने बर्ड्स को उबले हुए ये जो काले चने हैं लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इसके जो देने का तरीका ये है कि आप सर्दियों और गर्मियों में अपने बर्ड को ये उबाल कर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजीज़ यानी कि छोटे बर्ड्स हैं या फिंचेस वगैरह हैं तो इसको आपने उबाल कर ग्राइंडर में डाल देना और ग्राइंड करके अपने बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपका बर्ड ये चीज़ नहीं खा रहा यानी कि उबले हुए काले चने, तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, यानी कि आप भुने हुए चनों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बना के अपने पास रख लें और जब भी उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम या जो भी आप सॉफ्ट फूड जो आपका बर्ड खाता है इस्तेमाल करवाएं तो उसके ऊपर छोटा सा ये एक चुटकी डाल दिया करें इसकी आप अपने बर्ड्स के जो सॉफ्ट फूड के ऊपर हैं, तो इस तरह ये भी बर्ड्स खा लेगा और इसकी भी जो चीज़ें होंगी बर्ड्स के जिस्म में अच्छी तरह चली जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ रही है जिसे हम सॉफ्ट फूड तो नहीं कहेंगे बल्कि एग फूड कहेंगे। एग फूड, जी हाँ दोस्तों, एग फूड बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे अच्छी सॉफ्ट फूड मानी जाती है वो है एग फूड। एग फूड के बनाने का तरीका आपको मैं पहले बताता हूँ। इसके बनाने का जो तरीका वो ये है कि आपने एक अंडे को उबाल लेना है। अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। जब अंडा अच्छी तरह उबल जाए तो इसका छिलका आपने उतार के इसके अंदर 2 अदद ब्रेड आपने शामिल करके अच्छी तरह हाथ से मसल कर एक ऐसी शेप में बना लेना है कि जब आपके बर्ड्स के सामने अगर आप अपने बर्ड्स को ये दें तो आपका बर्ड आसानी से खा
पाए। इसके जो खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके बर्ड को ये होगा कि आपके बर्ड के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं आने वाली, आपके बर्ड का साइज़ अच्छा रहेगा। जब अपने बच्चों को ये फीड कराएगा तो उनका साइज़ भी बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी से जल्दी मटकी से बाहर आ जाएंगे। और उससे आपके बर्ड अगर ब्रीड नहीं करा तो ये एक नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला है, इससे बर्ड हीट पर भी आता है। लेकिन गर्मियों में आपने अपने बर्ड्स को ये एग जो इस्तेमाल करवाना है, यानी कि बॉयल्ड एग जिसे हम एग फूड कहते हैं, इस्तेमाल नहीं करवाना। सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और 3 बार भी इस्तेमाल करवाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप गर्मियों में देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप 10 दिन में 1 बार ये दे दिया करें गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में हफ्तों में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इससे आपके बर्ड का साइज़ भी बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी ब्रीड की तरफ आएगा, ज़्यादा अंडे देगा और जो अंडे इनफर्टिलिटी वाला मसला है इंशाल्लाह वो भी इससे हल हो जाएगा। और आपके बर्ड जितना अंडे देगा उतनी ही उसके अंदर जो बच्चे निकल आएंगे और बच्चे भी तमाम के तमाम हेल्दी और एक्टिव होंगे। अब बात करते हैं अगली सॉफ्ट फूड की, जो कि हमारे पास आ रहा है उबला हुआ भुट्टा, यानी कि उबली हुई छल्ली। बर्ड्स को प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है और छल्ली में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार उबली हुई छल्ली लाजमी दिया करें। इससे भी आपका बर्ड खुशी खुशी खाएगा, यानी उसकी फेवरेट खुराकों में से एक है। अगर आपके पास बजीज वगैरह हैं तो आप पूरी छल्ली को लेके कॉलोनी में रख दिया करें, यानी कि उसको अच्छी तरह उबाल लिया करें। अगर आपको ये इसके कास्ट के सीजन में मिल जाए, यानी कि जब ये लगी होती है, अगर आपको नरम छल्ली मिल जाए जिसके अंदर दूध होता है तो आपको उबालने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बर्ड के केज में से डायरेक्ट रख दिया करें, आपका बर्ड से आसानी से खा लेगा और उससे आपके बर्ड का साइज़ भी अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगा। तो यहाँ तक आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि है स्प्राउट। जी हाँ दोस्तों, स्प्राउट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि स्प्राउट किस तरह बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्प्राउट हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि दालों को भिगो कर रख देते हैं, फिर उनको थोड़ा नमी में रखते हैं, उसके ऊपर गीला कपड़ा डालते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं नेक्स्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब वगैरह का मैं कहता रहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका बर्ड से खाता है तो दालों के अंदर छोटे छोटे पौधे, जड़ें और पत्ते निकल आते हैं। इससे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जो बर्ड नेचर में चीज़ें खाता है वैसी चीज़ें आप अगर आपके बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो इससे आपके बर्ड को एक नेचुरल माहौल मिलेगा और वो नेचुरल ब्रीड करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपने बर्ड्स को कोई मेडिसिन नहीं देता, नेचुरल ब्रीड लेता हूँ, तभी बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको मैंने बताएंगे इसी तरीके से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करा और ये फ़ायदे इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को ज़रूर होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली स्प्राउट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ज़्यादा